पिछले टॉपिक में हम लोग क्या देखे, कैसे सेशन को कॉन्फ़िगर करते हैं, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन इन program.cs नंबर 1। दूसरा, कैसे सेशन ऑब्जेक्ट में डेटा डालते हैं, और तीसरा, कैसे कंट्रोलर में सेशन ऑब्जेक्ट से डेटा निकालते हैं और उसको फिर कैसे व्यू बैग में डाल के, या व्यू बैग में भी डाल सकते हैं, व्यू डेटा में डाल सकते हैं। हम बताए थे व्यू बैग में क्या होता है, प्रॉपर्टी के फॉर्म में जाता है, और व्यू डेटा में डिक्शनरी के फॉर्म में जाता है। तो व्यू बैग या व्यू डेटा या टेम डेटा किसी में भी डाल के हम डेटा को कहां भेज सकते हैं, व्यू में। अब फिर व्यू बैग, व्यू क्या करेगा, व्यू बैग या फिर व्यू डेटा या फिर तुम्हारा टेम डेटा से डेटा निकाल के क्या करेगा, दिखा देगा। लेकिन अगर हम लोग ऐसा चाहते हैं कि बीच में कंट्रोलर का कोई रोल ना हो, सिर्फ डालने का रोल कंट्रोलर का हो, लेकिन निकालने का काम किसका हो, व्यू का हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो यूज द सेशन इनसाइड अ व्यू। हम डायरेक्टली व्यू के अंदर यूज करना चाहते हैं, वी नीड टू इंजेक्ट IHTTP context accessor object into your view and then use the IHTTP context accessor object to get the HTTP context and the session। देखो, इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि एक IHTTP context accessor नाम का क्या है, इंटरफेस है, उसको अपने व्यू के अंदर इंजेक्ट करना पड़ेगा। इंजेक्ट का मतलब क्या होता है, एक तरह से बोल सकते हैं उसके कोड को इसके अंदर डालना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोग को IHTTP कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर का यूज करके हम लोग कॉन्टेक्स्ट को यूज कर निकाल सकते हैं, और कॉन्टेक्स्ट निकालने के बाद उसका सेशन निकाल सकते हैं। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, ये दो नेम स्पेस, पहला एक नेम स्पेस है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, प्लस इंजेक्ट करना पड़ेगा किसको, ए वाले चीज को। तो चलो देखते हैं पिछला वाला कोड जो है उसको मॉडिफाई करना शुरू करते हैं। पिछले बार क्या था, पिछला कोड में अगर देखोगे, पिछले प्रोजेक्ट में हम लोग क्या किए थे, पिछले वीडियो में, कि ये तो डेटा डाल दे रहा है, लेकिन निकालने के लिए यहां पे व्यू बैग में डाल के भेज रहे थे, नहीं हम नहीं डालेंगे, ये अबाउट अस खुद निकालेगा, ये भी क्या करेगा, खुद निकालेगा और खुद दिखाएगा। तो इसके लिए क्या है, यहां से कोई डेटा पास करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि व्यू डायरेक्टली निकालेगा। तो आते हैं व्यू के अंदर, पहला काम क्या है, पहला काम है यूजिंग, कोई भी नेमस्पेस को यूज करने के लिए यूजिंग करना पड़ता है, और कौन सा करना है, microsoft.asp.net core डॉट, यहां पे क्या हो जाएगा, HTTP, पहला इसको करेंगे। दूसरा इंजेक्ट, इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन, इसका एक टॉपिक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन का। तो इंजेक्ट करना पड़ेगा, फिलहाल अभी इसको याद रखना होगा, IHTTP कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर, IHTTP कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर का एक बना लेंगे हम लोग यहां पे क्या, HTTP कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर। ये एक तरह से मेरा ऑब्जेक्ट बन गया, इस पर्टिकुलर क्लास का एक, मान के चलते हैं इस पर्टिकुलर इंटरफेस टाइप का एक हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। अब जब ये बन जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे जो व्यू बैग से निकाल रहे हैं, व्यू बैग से ना निकाल के आप डायरेक्टली कहां से निकाल सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट से निकाल सकते हैं। किसके हेल्प से, इसके हेल्प से, किसके हेल्प से, इसके हेल्प से। इसके लिए क्या करना होगा, तो पहले आपको लिखना पड़ेगा ये जो यहां जिस भी नाम से बनाया है, तो यहां किस नाम से बनाया है, HTTP कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर, तो यहां पे देना पड़ेगा HTTP कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर। उसके बाद देना पड़ता है क्वेश्चन मार्क और डॉट। उसके बाद आपको देना होगा HTTP, एक मिनट, क्वेश्चन मार्क नहीं देना, सीधे HTTP देंगे, HTTP कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर डॉट HTTP कॉन्टेक्स्ट, वो वहां पे गलत है, डॉट क्या करेंगे, गेट INT32, और वहां किस नाम से था, रॉल। तो आपका ये वाला ऑब्जेक्ट डॉट, ये वाला ऑब्जेक्ट के पास किसका रास्ता पता होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट के पास पता होगा रास्ता कि कहां पे कॉन्टेक्स्ट है, तो ये वाला से हम कॉन्टेक्स्ट तक पहुंच जाएंगे, और कॉन्टेक्स्ट से फिर सेशन, सॉरी यहां छूट गया, कॉन्टेक्स्ट से फिर कहां, कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या मिल जाएगा, सेशन, और सेशन के अंदर क्या मिल जाएगा, रॉल। इसी तरह से नेम वाला निकालना है, तो नेम वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको रन कराएंगे, और यहां पे क्या दे देंगे, गेट स्ट्रिंग, और यहां क्या दे देंगे, नेम। तो अगर आपको डायरेक्टली व्यू के अंदर ही डेटा निकालना है, आपको उधर से पास नहीं कराना, तो ये दो लाइन यहां लिखना पड़ेगा, और जहां पे भी डेटा निकालना है तो वहां पे क्या लिख देते हैं, HTTP सेशन डॉट करके, तो यहां जो भी नाम दिए हैं वो नाम करके वो नाम डॉट, बाकी वही कोड लिख देना है, तो वो डेटा यहां पे आ जाएगा। लेकिन क्या आता है, चलो देखते हैं, एक एक्सेप्शन आएगा, डेटा नहीं आएगा, एक एक्सेप्शन या एरर आ जाएगा, उसको हमको सॉल्व करना होगा। ये काम करे, इसके लिए एक सर्विस और ऐड करना पड़ता है मिडिलवेयर में, वो आगे बताते हैं, लेकिन पहले देखते हैं होता क्या है। ये तो इंडेक्स कॉल होगा, इंडेक्स का काम क्या है, इंडेक्स का काम है डेटा डाल देना, तो डाल दिया, निकालेगा कौन, अबाउट अस। चलिए अबाउट अस में चलते हैं,
जैसी रन करा रहे हैं यहाँ ABOUT अबाउट अस तो है, अबाउट अस ही था ना, अबाउट अस अच्छा अबाउट अस लिख देते, स्लैश ये दिया ही नहीं थे, गड़बड़ हो गया, हम लोग गलत एक्सेस कर लेते, यूआरएल गलत डाल दिए थे। यहां पे पहले क्या लिखना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा होम स्लैश अबाउट अस। जैसे इसको रन करेंगे देखो यहाँ पे एरर आ गया, क्या आ रहा ध्यान से देखो, नो सर्विस टाइप फॉर ISTP कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर हैज बीन रजिस्टर्ड। बोल रहा है क्या, ये जो आप काम करने का कोशिश कर रहे हैं उसका सर्विस, ये क्योंकि एक तरह का सर्विस है, एडिशनल सर्विस है जो आपके प्रोग्राम में मिल रहा है, वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो अब अगर आपको ये काम कराना है तो सर्विस को रजिस्टर करना पड़ेगा, और कोई भी सर्विस को रजिस्टर हम लोग कहां करते हैं, program.cs के अंदर। तो अगला काम जो होगा देखो यहां लिख दिए, एक्चुअली यहां से हटाना होगा क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, पता नहीं कहीं से कॉपी पेस्ट किए हैं कोड, तो ये अपने आप आ गया फॉन्ट के प्रॉब्लम के चलते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहां सर्विस ऐड होता है वहीं पे जाना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, builder.services.add singleton, और ये लाइन लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो करते हैं। तो program.cs में जाते हैं। अब ये सिंगलटन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे। तो देखो सर्विस जब भी ऐड होता है बिल्ड ऐप बिल्ड होने से पहले होता है, तो builder.services.add singleton। सिंगलटन का मतलब होता है कि अगर आपका काम 4-5 जगह हो रहा है तो उसको एक ही जगह करना। ठीक है, तो अभी हमारा क्या रहा था कि वो निकाल रहा था अलग, फिर डाल रहा था, फिर भेज रहा था, हम बोले नहीं, हम व्यूए में दोनों काम करना चाहते हैं, एक ही जगह करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है, सिंगलटन सर्विस को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। किसके लिए ऐड करना चाहते हैं, ISTP कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर के लिए करना चाहते हैं, कॉमा HTTP कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर, यही तो है, दोनों के लिए करना पड़ेगा, दो के लिए, एक हो गया आई और एक बिना आई, दोनों को करना पड़ेगा। तो एक आई भी ले लेंगे और कॉमा, ये वाला चीज को हम कहां यूज करना चाहते हैं, डायरेक्टली अपना व्यू के अंदर एक ही जगह यूज करना चाहते थे, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, रजिस्टर कर लेंगे। अब देखोगे जो एरर आ रहा था अब वो एरर नहीं आएगा, तो एक लाइन और ऐड करना पड़ेगा। हम बोले कि धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहले देखे सिर्फ सेशन बनाना और सेशन को यूज करना, दो चीज किए। अब हम एक सिंगलटन वाला भी डाल दिए, और उसके बाद सेशन को भी हम लोग बहुत तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे। गड़बड़ हो रहा है कुछ, अच्छा सिर्फ ISTP करके देखते हैं। अच्छा दोनों को नहीं करना, एक ही ठो ले रहा है, क्लास वाला नहीं ले रहा, सिर्फ इंटरफेस। लेकिन इसमें भी तो प्रॉब्लम ही आ रहा है, सिस्टम डॉट आर्गुमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, डिपेंडेंसी इंजेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों भाई, क्या गलती लिख दी है, ऐड सिंगलटन HTTP एक्सेसर, कुछ तो सही है, ISTP कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर। यहां पे लिखते 1 मिनट, यूजिंग microsoft.sp.net core.http। अब करके देखते हैं। फंस गया, तो अभी जो एरर आया वो शायद यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक था, उसको सुधार दिए। ठीक है, अब फिर से देखते हैं। आ गया, ये मेरा डेटा डाल दिया होगा। हम लोग किसको खोलते हैं, अबाउट अस को, देखो अब आ गया ना। तो अबाउट अस में क्या हुआ, इस बार डेटा ये क्या कर रहा है, डायरेक्ट निकाल रहा है। इसी तरह से हम लोग सेम कोड को कहां लिख देंगे, कॉन्टेक्ट अस में भी। तो सेम कोड में भी हमको क्या करना पड़ेगा, ये दो को हमको इंजेक्ट करना पड़ेगा, कहां पे, यहाँ पे एक यूज करना पड़ेगा कि इंजेक्ट करना पड़ेगा। और जहां पे इसको लिखे हैं इसके जगह क्या लिखना पड़ेगा, HTTP कॉन्टेक्स्ट। अब ये जो नाम है वो किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे नाम क्या है,
एक्सेसर डॉट फिर क्या हो जाएगा http कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशन डॉट गेट int32 और यहां क्या दे देंगे रोल, यहां @ लिखना भूल गए, और इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं यहां पे हम लोग, और यहां पे क्या दे देंगे गेट स्ट्रिंग, और यहां क्या दे देंगे क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का था, और यहां क्या दे देंगे नेम। तब देखो कॉन्टेक्ट अस वाला जो पेज है उसके अंदर भी हमारा सेम डेटा मिल जाएगा। तो अगर आप कंट्रोलर से पास करना चाहते हैं तो वहां पे डायरेक्टली निकाल के आप काम कर सकते हैं, व्यू बैग में डाल के, व्यू डेटा में डाल के, या टेम डेटा में डाल के व्यू को भेज दीजिए, व्यू दिखा देगा। और दूसरा कि अगर व्यू के अंदर डायरेक्ट यूज करना चाहते हैं तो आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज करना पड़ता है, जो भी बताए उसके लिए program.cs में जाके एक लाइन ऐड करना पड़ेगा और बाकी यहां ऐड करना पड़ेगा। देखते एक बार फिर से, अबाउट अस में भी डेटा मिल रहा है और कॉन्टेक्ट अस में भी डेटा मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें थोड़ा सा और सेशन ऐड करते समय जो बोले टाइम आउट वगैरह लगाना चाहते हैं, कितना देर काम ना करे तो सेशन हट जाए, या जो भी चीज है वो कैसे होता है। अगर जो कुकी जा रहा है, अभी क्या बोले कि जैसे ही हमारा रिक्वेस्ट आया होगा हमारे कंप्यूटर में क्या आ गया होगा, कुकी आ गया होगा, ठीक है। तो जो कुकी आ गया है वो कुकी किस किस नाम से आएगा वो नाम भी तुम बता सकते हो। तो बहुत सारा सेटिंग हम लोग कर सकते हैं, जो अगला सेशन में अगला जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर देखेंगे, अगले सेशन में देखेंगे कि सेशन को अपने हिसाब से कैसे कस्टमाइज किया जा सकता है। आज हम लोग देखें कि सेशन कैसे बनाया जा सकता है, कैसे डेटा डाला जा सकता है, और कैसे कंट्रोलर में निकाला जा सकता है, और कैसे डायरेक्टली व्यू में निकाला जा सकता है। लेकिन और भी सेशन से रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में चलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।